डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं भाई। देखिए, यूपीएससी के साथ अगर सबसे अच्छा पीसीएस का कोई एग्जाम है जो आप साथ साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो वो यूपी पीसीएस है ना। आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम इस बात को लेकर डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी के साथ हम यूपी पीसीएस की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें साथ में करनी चाहिए और किस तरह से इन दोनों एग्जामों को एक साथ लेकर चलने की रणनीति होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को, जैसे होता क्या है ना कि अगर हम लोग फोकस करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम कंप्लीटली यूपीएससी पर फोकस करें, कई बार लगता है कंप्लीटली सेट पीएससी पर फोकस करें, तो दुविधा में हम शुरू से रहते हैं, है ना। इस वजह से हम किसी एक एग्जाम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं और उसका नतीजा होता है कि हम दोनों ही एग्जाम या तो दे नहीं पाते हैं या देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस की कहानी को, ठीक है। किस तरह से चीजें जो हैं हम लोग साथ साथ इसको कर सकते हैं, कौन सी चीजें एक्स्ट्रा हमें करनी होंगी, साथ में हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज समझो आप, मैं ये क्यों कहता हूं या ऐसा क्यों कहा जाता है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा है। अगर जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको यूपी पीसीएस को भी प्रायोरिटी पर क्यों रखना चाहिए, इसको लेकर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है ना कि यूपी पीसीएस जो है पिछले 2-3 सालों में बहुत रेगुलर हो गया है। आपको पता है बहुत सारे जो पीएससी हैं, राज्य के जो आयोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि वो रेगुलर नहीं है। कभी किसी के रिजल्ट में बहुत समय लग रहा है, कभी किसी ने क्वेश्चन गलत पूछ लिए हैं, उसको लेकर हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। इस वजह से एक एक दो दो साल तक मैटर जो है वो लटकता जा रहा है ना, पेंडिंग हो रहे हैं। राजस्थान में इसमें बहुत बुरा हाल है, दो दो तीन तीन साल तक कई बार रिजल्ट नहीं आता है। तो इस तरह से पीसीएस में इन चीजों को लेकर हमेशा चुनौतियां बनी रहती हैं और बच्चों का काफी समय, कई बार एक बार एग्जाम देने में ही 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है। बट यूपी पीसीएस ने थोड़ी चीजें अब अच्छे लेवल पर कर दी हैं, थोड़ा प्रोग्रेस किया है। उसमें जो भी कारण रहे हों, स्टेट गवर्नमेंट अच्छा वर्क कर रही है या चीजें कैसी हैं, बट जनरली इस चीज को आप समझो कि पीसीएस जो यूपी का है अब अच्छे से रेगुलर वर्क भी कर रहा है, एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं पर सही समय पर रिजल्ट और ज्वाइनिंग भी दे रहा है। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि यूपी पीसीएस को लेकर अगर आप ये चीज समझोगे कि यूपी पीसीएस में तमिलनाडु का कोई बंदा है वो भी टॉप कर पा रहा है, हरियाणा का रहने वाला कोई बंदा है वो भी अच्छी रैंक ले पा रहा है, इसका मतलब अगर भेदभाव देखें, जैसे मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि बाकी पीसीएस में होता है, पर जनरल मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई आयोग इस तरह का रिजल्ट दे रहा है जिसमें हर स्टेट का बच्चा जो है वो टॉप भी कर सकता है, तो इसका मतलब सीधा ये लगाया जा सकता है कि कहीं पर भी, चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, कहीं पर भी कुछ भी राज्य के जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसका मतलब जेन्युइन एग्जाम हो रहा है, जेन्युइन प्रोसेस हो रहा है। इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर हमारे अंदर स्किल है, अगर हम लोग मेहनती हैं, हम मेरिट में आने के लायक हैं, तो हमें बहुत अच्छे से वहां पर ज्वाइनिंग और सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो कारण मुझे लगता है सबसे अच्छे हैं जिसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि यूपी पीसीएस थोड़ा अच्छा वर्क कर रहा है। कई पीसीएस धीरे धीरे करके, जैसे एमपीपीएससी है, थोड़ा उसमें अभी भी इश्यूज चल रहे हैं आरक्षण को लेकर, ठीक है। इवन बीपीएससी को लेकर समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। आप लोग जानते हैं किस तरह से एग्जाम होता है, फिर दिक्कत आ जाती है उसमें। अभी भी लेकर चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है बीपीएससी को लेकर। राजस्थान का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एग्जाम जो होता है 2-2 3-3 साल तक लटक कर रह जाता है, हाईकोर्ट में इशू चलता है, चीजें बहुत सारी वहां पर भी डिले होती हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग उत्तर भारत में अगर देखें तो यूपी पीएससी जो है वो बहुत अच्छा विकल्प बनकर निकल कर आता है। और आप देखेंगे इस बार यूपीएससी का एग्जाम होना है लगभग 28 मई को, और मेरे हिसाब से उससे लगभग 14-15 दिन पहले, शायद 14 मई को यूपी पीसीएस ने अपने एग्जाम की डेट निकाल दी है। तो मतलब यूपी पीसीएस जो है कहीं ना कहीं पर पहले से ही चीजों को प्लान कर कर चल रहा है। एक चीज ये जरूर निकल कर आ रही है कि शायद ऑप्शनल को लेकर चीजें होंगी या नहीं होंगी, अभी उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो पैटर्न जो अभी चल रहा है उसी पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो दोनों एग्जाम है, यूपी पीसीएस ने पिछले 2-3 साल पहले ना पैटर्न को चेंज किया और अपना जो पैटर्न है वो कंप्लीटली किसके बेस पर कर दिया, जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। थोड़ा सा जल्दी से इनका जो पैटर्न है वो समझा देता हूँ। यूपीएससी में क्या होता है, देखिए, प्रीलिम्स की जो स्टेज जो है, इसमें दो एग्जाम है ना, जीएस का और सीसेट का। जल्दी से हल्का सा कंपैरिजन देख लेंगे, फिर हम लोग सीधा टू द पॉइंट उस चीज पर आएंगे कि साथ में क्या एडिशनल करना है। ये देखो, एक तो जीएस का जो पेपर यूपीएससी में है, इसमें अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 200 नंबर का जीएस का पेपर है। इधर आप देखोगे तो 80 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2.5 का एक क्वेश्चन हो गया, 80 क्वेश्चन है इसमें सीसेट में। और इधर आप देखोगे तो आपको 200 मार्क्स यहाँ पे, ये क्वालिफाइंग है।
33% सीसेट में लेने हैं आपको, और बाकी जो मेरिट है वो 200 में जो जीएस का पेपर है उसके बेस पर जाएगी। इधर अगर आप देखेंगे यूपीपीएससी में देखेंगे दोनों पेपर सेम है, जीएस का पेपर भी है, सीसेट का पेपर भी है। ठीक है, इधर जीएस में अगर आप देखेंगे 150 क्वेश्चन है, ठीक है, और 200 नंबर का ये पेपर है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 100 क्वेश्चन है, जो यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूछ रहा था ये भी 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 33% फिर से सीसेट में, मतलब लगभग आपको 33 क्वेश्चन जो है सीसेट में सही करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न में ऊपर नीचे है, बट जनरली पेपर सेम है। अब यहाँ पर जीएस में यूपीएससी क्या पूछ रहा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब चीजें आ रही हैं, यहाँ पर भी यही पूछ रहा है। 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो यूपी को लेकर स्पेसिफिक है, कि जैसे राज्य को लेकर, जनरल नॉलेज को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया, या राज्य का करंट अफेयर, बस 6 से 8 क्वेश्चन, बहुत कम है। 150 में से 150 क्वेश्चन में अगर सिर्फ सिर्फ 6 से 8 क्वेश्चन है स्टेट पीएससी के, तो बाकी सोचिए ना 140 क्वेश्चन, मतलब क्या हुआ, यूपीएससी पैटर्न है ना। तो यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो नॉलेज आपको वहां पर हेल्प करेगा या नहीं करेगा। क्वेश्चन भी दूंगा आपको, बताऊंगा कि किस तरह से पिछले साल 2022 के लेटेस्ट कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यूपीपीसीएस ने बहुत आसान बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो बच्चा यूपीएससी की सिंसियर तरीके से तैयारी कर रहा है तो उसको वहां पर हेल्प मिलेगी। देखिए, सीसेट में थोड़ा सा उसमें है दिक्कत कि भाई जैसे हिंदी के क्वेश्चन वहां पर ज्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा टफ लेवल की आती है, बट यूपीएससी के कंपैरिजन में सीसेट बहुत आसान है यूपीपीसीएस में। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना, पिछले 2-3-4 सालों में यूपीएससी ने तो सीसेट में बहुत अच्छा खासा लेवल कर दिया है, बट पीसीएस का मुझे नहीं लगता है इतना टफ है, बहुत आसान पेपर है सीसेट को लेकर। जो चीजें आप यहाँ पर कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें बदलाव करके हिंदी को लेकर तैयारी कर लेंगे, चीजें वहां पर भी बेटर हो जाएंगी। मेंस को लेकर चीजें देख लो। देखो मेंस यहाँ पर कितने पेपर है, टोटल 9 पेपर है ना यूपीएससी में। कौन कौन से, 4 जीएस के पेपर है आपके, ठीक है, जीएस के 4 पेपर हैं, और इधर आप देखोगे ऑप्शनल के 2 पेपर हैं। ठीक है, तो आपके 4 और 2, और इधर आप देखेंगे तो एक एसए का पेपर है। ठीक है, और 2 पेपर यहाँ पर, एक तो भाई आपका है इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर, इंग्लिश का क्वालिफाइंग का, और इधर आप एक पेपर और देखेंगे जो कि रीजनल लैंग्वेज का है। ठीक है, जिसमें ज्यादातर बच्चे जो है क्वालिफाइंग का पेपर होता है, ये भी रीजनल लैंग्वेज क्वालिफाइंग का, ये भी ज्यादातर बच्चे इसमें हिंदी लेते हैं। ठीक है, बस इस पेपर को अगर आप छोड़ दोगे, इंग्लिश वाले पेपर को, तो बाकी सेम पेपर जो है इसमें भी है। ठीक है, जीएस के 4 पेपर है, थोड़ा मार्किंग डिफरेंस है, अगर आप देखोगे एक पेपर जो है वो 200 नंबर का है, तो 800 नंबर का हो गया है। ठीक है, यूपीएससी में लगभग सारे पेपर अगर आप देखोगे ना शुरू से लेकर एंड तक, क्वालिफाइंग को छोड़कर, क्वालिफाइंग पेपर जो है यूपीएससी में 300-300 मार्क्स के हैं, बाकी सारे पेपर 250 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में डिफरेंट है थोड़ी कहानी, इसमें मार्किंग का डिफरेंट है। अगर यहाँ पर आप एससे देखोगे तो एससे आपको लगभग यहाँ पर 150 मार्क्स का मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें एक जो हिंदी क्वालिफाइंग वाला पेपर, इसमें क्वालिफाइंग नहीं है हिंदी, उसमें हिंदी क्वालिफाइंग है, इसमें हिंदी के मार्क्स ऐड हो रहे हैं, तो 150 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, तो इधर आप देखोगे एक इसमें ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, जो लगभग 200-200 400 नंबर का ये होता है, तो टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 1500 नंबर का यहाँ पर यूपीपीएससी मेंस है। कितना है, 1500 नंबर का, और यूपीएससी में कितना है आपको अगर पता हो, 1750 नंबर पर जाती है कहानी। ठीक है, तो वहां पर एक पेपर का इशू है, बट वहां पर बाकी चीजें लगभग, थोड़ा सा मार्किंग भी वहां पर डिफरेंस है, 250 मार्क्स का हर पेपर है, इसलिए वहां पर पेपर वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और बाकी इंटरव्यू अगर आप देखोगे, इंटरव्यू में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में इंटरव्यू है 275 का। ठीक है, 275 मार्क्स का, और यहाँ पर देखोगे तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है। टोटल आपको 1600 नंबर में सिलेक्शन लेना है। यूपीपीएससी में अगर आप देखोगे तो 1600 नंबर में आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अब ये है कहानी, पैटर्न का मैंने कंपैरिजन कर दिया है, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब मुझे ये बताओ इसमें डिफरेंट कहां पर है। कई बच्चों को क्या लगता था ना, पहले पैटर्न क्या होता था, स्टेट पीएससी का पोर्शन ज्यादा होता था। ठीक है, मतलब राज्य को लेकर करंट अफेयर भी ज्यादा होता था, राज्य को लेकर जीके के क्वेश्चन भी ज्यादा होते थे। अब तो कहानी अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूपी पीसीएस में क्वेश्चन किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप कैसे देखोगे वही सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में भी मिलेंगे, है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये पैटर्न आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत आसानी से मैंने इसको आप लोगों के सामने रख दिया है। चलिए भाई जल्दी से चीजें देखते हैं यूपी पीसीएस को लेकर। देखो बच्चों, मैं इसलिए कहता हूँ पीसीएस की तैयारी, क्योंकि देखो साथ साथ अगर कर लोगे ना, अलग से कोई सिस्टम नहीं होता है, अलग से जब पता है सेम चीजें हैं, सेम एग्जाम है, तो फिर क्यों सोचना है इतना ज्यादा इसमें कि भाई इसको पहले करें या उसको बाद में करें, इसको बाद में पहले यूपीएससी को फोकस कर लें, उसके बाद स्टेट पीएससी पर जाए। नहीं, साथ साथ एग्जाम देने में क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस ही तो होगी।
प्रैक्टिस ही तो होगी साथ में। अगर मान लीजिए आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं और वहां पर क्वालिफाई कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, मेंस लिख दीजिए वहां पर भी। स्टेट पीसी एग्जाम को लेकर टालना नहीं है, पहले हाँ ये जरूर होना चाहिए कि आप तैयारी अच्छी कर लो, उसके बाद आप लगातार एग्जाम दो साथ के साथ। पीसीएस में आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रीलिम्स में, उसको थोड़ा सा देख लो। देखो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है इसमें, अगर आप देखोगे इसमें ओवरऑल 3 से 4 सब्जेक्ट बताऊंगा, और वही सब्जेक्ट अगर कर लोगे ना तब भी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत आसान है, बताता हूँ। देखो हिस्ट्री में लगभग 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, और ठीक है 15 क्वेश्चन जो है एंशिएंट और मिडिवल में पूछ रहा है वो, ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न में पूछ रहा है। तो टोटल जो है 25 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पीसीएस में। 150 में से 25 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री के हैं। और इतिहास तो आप यूपीएससी में पढ़ते हो ना, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, थोड़ा फैक्ट ज्यादा पूछ रहा है। यूपीएससी कई बार देखो, यूपीएससी में भी हिस्ट्री में फैक्ट ही तो आते हैं। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में कई बार कॉन्सेप्ट पूछता है, बट जनरली अगर क्वेश्चन पूछता है विजयनगर साम्राज्य को लेकर, ठीक है, कहां पर कौन सी चीजें हैं, तो वो क्या है, फैक्ट ही तो है। तो फैक्ट अगर मान लीजिए साहित्य को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर, कालिदास अमरदास इनको लेकर यूपीएससी में, तो ये क्या है, फैक्ट ही तो है। उनसे जुड़ी हुई बुक के बारे में यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। मंगोलों को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार को लेकर पूछ रहा है, बजाज जो सुधार की व्यवस्था है उसको लेकर पूछ रहा है। ये सब क्या है, यूपीएससी में फैक्ट ही तो है। तो हिस्ट्री में तो फैक्ट ही पूछ रहा है यूपीपीसीएस भी और यूपीएससी भी। तो हिस्ट्री को अगर आप अच्छे से कर लोगे, इसके लिए कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की जो ओल्ड एनसीईआरटी की 3 बुक्स हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत वाली और आधुनिक भारत वाली, उतना भी पढ़ लोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट को लेकर यहाँ पर पहली प्रायोरिटी यूपीपीसीएस की क्या है, हिस्ट्री है, जिसमें वो लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा देख लो, दूसरा अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं पर साइंस का पोर्शन है इसमें, यूपीएससी में थोड़ा ये कम है, ये डिफरेंट वाली चीज है। ये थोड़ा सा स्टेट पीएससी में ज्यादा, यहाँ पर भी लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो आप अगर देखोगे ना तो साइंस थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज है जो पीसीएस के लिए आपको अलग से पढ़नी है। साइंस की तैयारी आपको अच्छे से विज्ञान की करनी होगी, जनरल साइंस वो पूछता है, बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछता है, तो इसको लेकर थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यूपीएससी में तो देखो इसके क्वेश्चन कम आते हैं, पढ़ना तो देखो पढ़ता ही है यूपीएससी में, बट यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे अगर आप देखेंगे ना ओवर 12 से 13 क्वेश्चन है, तो 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें बायो वगैरह पूछ लेता है यूपीएससी, वरना 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, जो अभी अपडेट्स हो रहे होते हैं, और उसमें भी वो टेक्नोलॉजी जिसमें कहीं ना कहीं पर लेटेस्ट कुछ ना कुछ चेंज हो रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, रोबोटिक्स है, ये सब जो नैनो टेक्नोलॉजी है, इन सब चीजों को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। बट इसमें वो चीजें कम दिखती हैं आपको। ठीक है, तो साइंस को लेकर थोड़ा अच्छे से आपको इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 मेन मेन सब्जेक्ट हैं कौन से। तीसरा इसमें पॉलिटी है, लगभग 20 क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलिटी में, और इतने आसान क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है कि कैग की जो रिपोर्ट है उसकी जांच कौन सी कमेटी करती है। इतना आसान है, मैंने तो, मुझे लगता है हर बच्चे को मेंटरशिप जो सेशन चलता है उसमें मैंने ये सब चीजें तो रटा रखी है। ठीक है, तो कैग की अगर आप देखेंगे रिपोर्ट कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। और इतना सिंपल क्वेश्चन जो है ये पीसीएस में, यूपीएससी ने यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और भी एक और एग्जांपल ले लो, पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस में 2022 में कि आप अनुसूचियां जो हैं उनको आपस में मैच करिए। ठीक है, थर्ड अनुसूची जो है वो किसके लिए है, फोर्थ अनुसूची किसके लिए, कितना आसान है। आपको पता, एक भी अगर उसमें ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं ना कि शपथ जो है थर्ड अनुसूची में है, थर्ड शेड्यूल में है, आपकी चीजें कहानी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर अगर आप ये चीजें देखोगे कि यहाँ पर जो है पॉलिटी वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको देखेगा कि भाई यूपी, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से की, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना, वही लक्ष्मीकांत इसमें पढ़नी है। सिर्फ लक्ष्मीकांत का आपके बेस पर आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स में पॉलिटी गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए और देखिए, उसके अलावा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है आपका करंट अफेयर का। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे ये तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर अलग से यूपी का करंट अगर आप दो लोगे, यूपी का करंट अफेयर या जीके देख लोगे, मैंने क्या बोला है, 6 से 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो लगभग 20 प्लस क्वेश्चन या 25 तक के क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। वो तो यूपीएससी में पढ़ते हो आप। थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि यूपीएससी इस तरह के फैक्ट नहीं पूछता है कि जैसे 2022 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या कब अभी हाल ही में मनाया गया। ठीक है, तो ये इस तरह के दे जो है यूपीएससी में अब नहीं पूछे जाते हैं, बट यूपीपीसीएस ये पूछ रहा है।
ठीक है, बहुत आसान है। कितनी बार इतना हम लोग न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो जितने इस तरह की चीज़ें हैं ना फैक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई बायोगैस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई संयंत्र एस्टैब्लिश किया, तो ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, बट यूपी पीसीएस में इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट अभी की गई है, कहाँ पर कौन सा संयंत्र लगाया गया है, प्लास्टिक को लेकर कोई अगर इनिशिएटिव किया गया है किसी स्टेट में तो कहाँ पर किया गया है, इस तरह के फैक्ट जो है यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो आप देखोगे करंट अफेयर, पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री, इसको अगर आप मिला लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी में से निकल रहा है। और देख लो यहाँ पर पांचवा एक सब्जेक्ट और देख लो, जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, उसमें मिलाकर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। तो ये तो आप यूपीएससी में भी पढ़ते हो। थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी कम पढ़ते हैं हम यूपीएससी में, बट पढ़ते तो है ना। कॉन्टिनेंट वगैरह के बारे में जानते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, या नहीं जानते हैं, वही तो इसमें पूछ रहा है। तो ज्योग्राफी को लेकर भी अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में हम पढ़ते हैं, वही चीज इसमें पूछी जा रही है, कुछ अलग से नहीं है। उसके अलावा इकोनॉमी में कम क्वेश्चन है। ठीक है, जिस बच्चे को इकोनॉमी नहीं आती उसको तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि इसमें से वो लगभग 6 से 8 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इकोनॉमी के। ठीक है, इकोनॉमी का अगर आप देखोगे, हाँ एक सेगमेंट और है जिसमें मिसलिनियस करंट अफेयर वो डालता है। अब मिसलिनियस करंट अफेयर हो, जनरल क्वेश्चन हो, पता नहीं है, इसमें लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है इसका क्राइटेरिया है। अगर आप देखोगे एक इन्वायरमेंट का सेगमेंट और है, वो भी आप यहाँ पर देख लो, इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन पूछ रहा है लगभग 8 से 10। ठीक है, तो ये है। अगर अब देखो किस पे फोकस किस पे करना है, यही तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। यहां से देखो ना, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर, अगर इतनी कहानी भी कर लेते हो तो आसान है कि नहीं। और कट ऑफ कितना जा रहा है, लगभग 85 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच में जा रहा है। स्कोर देखोगे तो लगभग 115 से 120 के बीच में कट ऑफ जा रहा है यूपीपीसीएस में। तो आपको क्या 120 का नहीं, कम से कम 130 से 40 नंबर की तैयारी करो, है ना। कम से कम 105 से 110 क्वेश्चन 150 में सही करने की कोशिश करो, आप बहुत सेफ जोन में रहोगे। और पीसीएस है, अगर सही है तो सही है, यूपीएससी की तरह टेंशन नहीं है यहाँ पर। यूपीएससी के तो 20 क्वेश्चन के आंसर कई बार पता नहीं चलते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा, बाद में पता चलता है जब ऑफिशियल आंसर की आती है। बट यूपी पीसीएस में इतनी कहानी नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, उसमें इतना कॉन्सेप्ट को लेकर कहानी नहीं है, बट यूपीएससी में पूरा कॉन्सेप्ट खेलता है। यूपीएससी में अगर आपका थॉट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लेवल तो देखो यूपीएससी ने अपना बनाकर रखा है, वो वहां पर खेलेगा, हम नहीं बात कर सकते। बट ये पेपर आसान है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। बट साथ साथ कैसे कर सकते हो ये देखना है। ठीक है, क्योंकि ये देखो दोनों चीजें आप, मैंने आपको बिल्कुल तोड़कर बारीक नजरों से बता दिया है कि ये तो उसमें भी पढ़ रहे हो ना, और क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं ये भी बता दिया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई देखो, एक तो यूपीएससी की तैयारी तो पहले बेस में आपके रहनी चाहिए, उसको करते रहना है, वो करोगे तो ये बहुत आसान लगेगा। साथ में कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए जो करंट अफेयर फैक्चुअल होता है उसको कवर करने, कोई एक सोर्स उठा लो जिससे करंट अफेयर फैक्ट आपके कवर हो जाए। ठीक है, लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, घटना चक्र वगैरह भी पढ़ते हैं इसके लिए। और इवन करंट अफेयर को लेकर भी कई मैगजीन आती है, कोई भी एक उठा लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, कोई एक उठाओ जिसमें फैक्ट कवर हो जाए करंट अफेयर को लेकर, तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी सब चीजें तो वही है, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे हिस्ट्री के लिए। ठीक है, और हिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी भी अगर पढ़ लोगे तब भी हिस्ट्री आपकी गलत नहीं होगी। साइंस के लिए 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, या लूसेंट की एक बुक आती है साइंस को लेकर, उसको पढ़ लो। ठीक है, तो साइंस क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन है तो इसको इस पर फोकस करना पड़ेगा। यूपीएससी में इतनी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती साइंस पर। कई बच्चे विदाउट साइंस के भी तैयारी के भी एग्जाम देने जाते हैं, बट यहाँ पर तो करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4 से 5 सेगमेंट हैं जिन पर आप फोकस कर वो चीजें कर सकते हो। देखो जो मेंस है, अब मेंस में क्या है, वही सेम पैटर्न है। अगर आप देखोगे ऐसे लिखना है, यूपीएससी में भी लिखना है। अगर आप जीएस का 1 2 3 4 यूपीपीसीएस में देखोगे तो लगभग सेम है। पहला पेपर आपको हिस्ट्री वगैरह का ओरिएंटेड दिखेगा, कल्चर का पोर्शन दिखेगा, सोसाइटी दिखेगा, ज्योग्राफी दिखेगा। बट दूसरे पेपर में फिर से वही पॉलिटी, गवर्नेंस, वो वाला पोर्शन आपको दिखेगा। थर्ड पेपर में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन दिखेगा, और फोर्थ पेपर फिर से वही एथिक्स है तो यूपीएससी में आप करते हो। क्वेश्चन पूछने का तरीका जरूर डिफरेंट है, वो देखो स्टेट पीएससी रखेगा। अगर वो अपना लेवल इस लेवल पर ले जाएगा, पिछले 2 सालों से अगर आप देखोगे ना तो यूपी पीसीएस में कट ऑफ गिरा है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे पहले कट ऑफ ज्यादा जाता था, फिर कट ऑफ कम हुआ है। मतलब यूपी पीसीएस भी अब पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल हलवा है, नहीं, तैयारी तो करनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी से अगर आप देखोगे ना, अगर ये आपका यूपीएससी में तैयार है, अगर ये वाला साइंस को छोड़ दो, अगर बाकी पोर्शन आपका यूपीएससी में अच्छे से तैयार है, फिर कुछ नहीं करना है। फिर वो तो आपका तैयार ही है, उसको थोड़ा सा पेपर प्रीवियस ईयर के आपके देखोगे कि यूपी पीसीएस जो आयोग है वो क्वेश्चन पूछता कैसे है।
ठीक है, अगर आप इस चीज पर रिसर्च कर लोगे ना प्रीवियस ईयर को, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी किसी एग्जाम को तैयार करना हो ना उसका प्रीवियस ईयर जरूर देखो, ताकि ये आइडिया, देखो नॉलेज तो है आपके बैक ऑफ द माइंड कि लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको दोनों तरह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और फैक्ट भी आते हैं। अब आपको पीसीएस के पेपर उठाकर ये देख लेना है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, अगर ये आप दिमाग में थॉट क्लियर हो गया तो फिर वहां पे क्वेश्चन आंसर कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रिवीजन उस तरह से फिर आप जब जब आप क्या करोगे, जब ये पीवाई क्यूज देख लोगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि ये यूपी पीसीएस जैसे मान लीजिए इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर जब आप लक्ष्मीकांत को लास्ट टाइम पे रिवाइज करोगे यूपी पीसीएस के लिए, तब आप देखोगे सिर्फ आपका ध्यान फैक्ट पे ही जाएगा, कौन सी समिति कब बनी, ठीक है, कौन से शेड्यूल पढ़ने हैं, कौन से आर्टिकल को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब चीजें उस तरफ ही ध्यान जाएगा फिर आपका, और बहुत जल्दी आप रिवाइज करके पेपर में चले जाओगे। तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो प्री तो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। सीसेट आप यूपीएससी में कर रहे हो, वही सीसेट आपको वहां पर जाकर करना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छी बात है, वहां पर 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर 80 क्वेश्चन ही है, तो दिक्कत तो है वहां पर। ठीक है, बट बात वहीं आकर आ जाती है, मार्किंग तो सेम है ना, तो कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं दिखेगा आपको, वहां पर 27 क्वेश्चन सही करने हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी ज्यादा सही करने हैं। तो सीसेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेवल जो है यूपी पीसीएस का सीसेट का आईएएस के कंपैरिजन में बहुत डाउन है। ठीक है, तो वहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेंस को लेकर मैंने क्या बताया है कि ये सेम पोर्शन आप यूपीएससी में कर रहे हो, ऑप्शनल आप यूपीएससी में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसे आप यूपीएससी में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जीएस के चारों पेपर आप यूपीएससी में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, तो बस फिर प्रैक्टिस करनी है। और फिर इसमें वही देखना है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट है, तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस तरह से लिखने की कोशिश करो। तो बस ठीक है, 100 नंबर का इंटरव्यू है, इसमें मैक्सिमम देखो 1500 जो नंबर आपका मेंस है ना केवल यूपीएससी की मैं बात करता हूँ, स्टेट पीएससी की भी बात करता हूँ, मेंस में अच्छे से अच्छा स्कोर कर लो, ताकि इंटरव्यू तो देखो है ही 100 नंबर का ना, वहां पे यूपीएससी में 275 का है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं ना, मैं उनको कहता हूँ 850 नंबर मेंस में ले लो, ताकि इंटरव्यू में 20-25 नंबर कम भी हो जाए, बोर्ड में कौन बैठा है, किससे हमारी बने ना बने, कुछ भी इशू हो सकता है ना, छोटी सी किसी बात से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, हमें क्या पता वो दिन हमारा कैसा रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इंटरव्यू में 20-25 नंबर कम भी आए और आपने 850 मीन्स में ले लिया यूपीएससी में, तो कैसे लिस्ट में रह पाओगे क्या? लिस्ट से तो कोई निकाल नहीं पाएगा, 100% नाम आएगा आपका, चाहे कहाँ पे भी आए। उसी तरह से अगर आप यहाँ 1500 को टारगेट करते हो ना अच्छे से मेंस में, फिर कहानी रुकेगी नहीं। ठीक है, और एक चीज और लास्ट में बताना चाहूंगा, देखो क्या होता है ना, यूपीएससी पीसीएस को लेकर अगर आप जब पैटर्न देख रहे हो, ऐसे जब देखना हो तो यूपीएससी के भी ऐसे जरूर प्रीवियस ईयर के देखो, कौन कौन से ऐसे यूपीएससी ने पूछे हैं, तो हो सकता है यूपी पीसीएस उसको रिपीट कर दे। ठीक है, तो पूछता है, बहुत बार ऐसा हुआ है पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यूपीएससी जब प्रीवियस ईयर देखो यूपी पीसीएस के लिए, तो यूपीएससी का बेस भी देखो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस वाले मेहनत नहीं करते हैं, सीधे उठा के यूपीएससी से डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको उस तैयारी के दौरान कम से कम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर भी देखना चाहिए, और यूपी पीसीएस का तो देखना ही है। तो प्रीवियस ईयर अगर दोनों लेवल पर देखोगे, प्री और मेंस को लेकर, प्री में देखोगे तो पता चल जाएगा कौन किस तरह का ढंग पूछ रहा है, तैयारी आप ऑलरेडी कर रहे हो वहां पर आप टिक कर दोगे, और मेंस में आप देखोगे किस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस तरह से डील करोगे, कम को वर्ड्स में लिखना है तो कम डील करोगे। तो इस तरह से चीजें आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। मुझे लगता है थोड़ी सी क्लैरिटी आपके माइंड में इस चीज को लेकर हुई होगी, छोड़ो मत। अब 2 मिनट ये बता देता हूं, देखो पीसीएस करना क्यों जरूरी है। देखो यूपीएससी जो है ना, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, लक आपका अच्छा है, सब चीजें सही जा रही हैं, तब तो देखो पहले ही अटेम्प्ट में चीजें क्लियर हो जाती हैं, कोई डाउट नहीं है, करते हैं लोग। बट बात ये होती है कि कई बार ना हमें सेफ साइड लेकर चलनी ही चाहिए, और इस सेफ साइड को, इसको आप प्लान बी इस तरह से नहीं मान सकते हो, कुछ अलग थोड़ी कर रहे हो उसमें। मैं क्यों कहता हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप उधर चले जाओ प्राइवेट सेक्टर में, वहां जॉब करते रहो फिर साथ में यूपीएससी, क्योंकि डाइवर्जन होता है। ठीक है, जॉब के साथ डाइवर्जन होता है, बट अगर आप यहां पर देखोगे तो ये तो बिल्कुल आप वही चीज तो कर रहे हो, जो चीज ऑलरेडी यूपीएससी में कर रहे हो उसी को तो पढ़ के थोड़ा सा रिवाइज करके ही तो जाना है, वहां पर थोड़ा अवेयर होकर जाना है, तो हो जाए। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के आसानी से ही यूपीपीसीएस को क्लियर करके बैठे हैं पिछले 2 सालों में। ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत चीजें आसान रहेंगी, बस थोड़ा सा अवेयर रहना है इन चीजों को लेकर, और साथ साथ यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस के एग्जाम को जरूर देना है। ठीक है, और पीसीएस आप कोई दो या ना दो, पर यूपीपीएससी जिस तरह से अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से रिजल्ट दे रहा है रेगुलर, जिस तरह से रेगुलर एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया जा रहा है, तो उसका फायदा आप लोग उठा लो। हो सकता है 1-2 सालों में लगातार पेपर होने से आपका यूपी पीसीएस क्लियर हो जाए, फिर जैसे ही पीसीएस क्लियर हो जाए यूपीएससी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, है ना, अच्छी खासी जॉब है ना, एसडीएम और आपका डीएसपी लेवल का आपका वहां पर जॉब रहता है, बुरी जॉब थोड़ी ना है।
ठीक है, बहुत बड़ी स्टेट है, वहां पर जाते हो तो कहीं ना कहीं पर वो सारी चीजें जो आईएएस को मिलती हैं उसी तरह का थोड़ा एक लेवल कम चीजें आपको वहां पर भी मिल जाती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की वीडियो में चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। बहुत टाइम से आप लोगों की इस वीडियो को लेकर डिमांड थी, तो समय की वेट थी, पर मैंने आज वो काम कर दिया है। आप लोग फिर भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन में आप कमेंट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आज चीजें वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। किसी दिन इस चीज को लेकर, यूपी पीसीएस को लेकर और डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिलेबस को लेकर अगर आप चाहेंगे तो हम लोग और डिस्कस कर लेंगे, और चीजों को लेकर किस तरह से मेंस को लेकर अगर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं वो चीजें। बट अगर आप आज की वीडियो देखेंगे ना, तो ओवरऑल कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दी है, ओवरऑल चीजें बता दी हैं कि किस तरह से आप प्रीलिम सेट कर सकते हो, और प्रीलिम सेट करने के बाद तो मेंस है वो तो जाकर लिख भी आओगे ना। यूपीएससी का बच्चा अगर यूपी पीसीएस का मेंस सिर्फ लिखा है ना जाके, तब भी उसके सिलेक्शन के लगभग 80 से 90% चांसेस रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है ना, उसका लिखने का जो तरीका है, तो लिखने की पकड़ होती है वो बाकी एस्पिरेंट से बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा ना, उसका लिखने का वो लेवल नहीं होगा जो यूपीएससी के बच्चे का होगा। ठीक है, तो यूपीएससी मैं इसलिए मेंस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेंस अगर आप लिख भी आओगे ना तब भी कहानी हो जाएगी, और मेंस का पैटर्न लगभग सेम है। इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर नहीं है तो आपकी वो भी टेंशन नहीं, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेंस बहुत आसान है यूपी पीसीएस का, बस प्री जो है थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोग दिमाग से, स्ट्रेटेजी से वर्क नहीं करते हो ना। स्मार्ट स्ट्रेटेजी से अगर इन 4-5 सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड कर लोगे, बहुत आसान तरीके से प्री भी हिट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।